दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया क्या बन चुकी है। दुनिया आज ऐसी नई दुल्हन की तरह सच कर आपके सामने खड़ी है कि क्या पीर, क्या फ़कीर, क्या महंत, क्या देव, क्या दास, सब इस दुनिया को इस तरह आलिंगन किए हुए हैं कि इसे छोड़ना मुश्किल है। लेकिन शैतान तो कहता है कि ये दुनिया में जो आए हो इसका रस चूस लो, इसका रस ले लो, मज़े ले लो, फिर कौन देखा है आगे क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ना, जो आखिरत को मानने वाले, जो कुरान को मानने वाले हैं, उसे तो इस दुनिया की लज्जत से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया के बारे में मैं बताता चलूं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको बादशाह ने ये कहा कि जो मैं कहता हूँ वो तुम कहो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कहना वही है जो मेरे रब ने कहा है। इस पर जो है वहाँ का बादशाह जो है उसे उठा करके और जेल में बंद कर दिया और रोज उन्हें डेली कोड़े से मारा करता था। वो जब अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर हाथी को भी इतनी मार पड़ती वो भी बिलबिलाकर चीख उठता, लेकिन उस रब की मेहरबानी है जिसने मुझे सब्र दिया। वक्त बीतता गया और वो राजा वहां से ख़त्म हो गया। वक्त आ गया कि एक नए बादशाह ने वहां पर जब अपना कब्जा जमाया तो उन्हें पता चला कि मेरी जेल में एक ऐसा शख्स है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह ही के लिए जीता और मरता है। उस राजा ने थाल में सजा करके ढेर सारे सोने चांदी के मुद्राएं और उनके रिहाई का फरमान लिख करके उनके पास भिजवाया। जब वो देखते हैं तो दहाड़ मार कर रोने लगते हैं कि ऐ मेरे रब, जो तूने मुझे उस जब मुझे मार पड़ती थी तो मुझे तेरा सहारा था और मैं बच गया उससे, लेकिन ये जो माल और दौलत तूने मुझे दिया है इससे बचना बड़ी मुश्किल है। इसलिए मेरे रब, मैं तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूं कि इस बुराई, फितने से तू मुझे बचा ले। आज मैं एक अपने महंत की बात आपको बताता हूं। वो महंत हैं महान गिरी। महंत नरेंद्र गिरी के बागंबरी मठ स्थित कमरे का ताला खुलने के दौरान सीबीआई की टीम भौचक थी तो पुलिसकर्मी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। कारण, कमरे में नकदी जेवर के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं की वह भव्य व्यवस्था मिली जो आलीशान मकानों में भी नहीं होती थी। ये दुनिया किसे कैसे समेट कर सीने में लगा लेगी वो नहीं जानता है, लेकिन इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ वही इंसान दूर कर सकता है जिसे अल्लाह का डर हो। इसमें 2 कमरों से बड़ा बाथरूम और लाखों रुपए मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक मसाज चेयर मशीन थी। सीबीआई टीम एक दिन पहले मठ में कोर्ट के आदेश पर महंत की मौत के बाद सील कर किए गए उनके शयन कक्ष को खोलने पहुंची। इस दौरान 3 करोड़ नगद प्रॉपर्टी के तमाम कागजात मिले थे। कुछ ऐसा भी था जिसे देखकर सभी दंग रह गए। साथियों, मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो मालो दौलत है, चेहरा बदल लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, टोपी रख लेने से, पैजामा ऊपर पहनने से, भगवा गमछा डाल देने से या तिलक चंदन लगा देने से ये मन नहीं बदलता। मन तो तभी बदलेगा जब उसे एहसास होगा कि कल मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था तो इस पैसे का तूने क्या किया? क्या मसाज कराया या अपने पैसे को उसकी खल्क यानी कि लोगों के लिए खर्च किया, लोगों की मदद के लिए पैसा लगाया? आज ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा दीवार है जहां लिखा हुआ है बागंबरी मठ। ये बागंबरी मठ है। ये मठ जाने कितने लोगों के दिलों को सुख शांति देता होगा। वो कैसे सुख शांति देता है? जब वहाँ पर आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, जब धन उनके कदमों में रखेंगे,
तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और इसी आशीर्वाद से आपको सुख शांति मिलता होगा, न कि वो उस ईश्वर से जोड़ेंगे आपको जिसका इस संसार में जितने भी इंसान हैं वो सब उसी के हैं और उसी की भलाई के लिए वो संतों को भेजते हैं। और तुलसीदास ने अपनी इस वाणी से कहा है और अपने लेखन में लिखा है कि तुलसी इस संसार में सार तत्व है 5, संत मिलन, हरि भजन, दया, धर्म, उपकार। जब आप संत से मिलें तो देखें कि उसके मन में क्या है। हरि भजन करता है तो कैसे करता है, धर्म क्या बताता है और उसके मन में उपकार कितना उठता है, वो लोगों के लिए कितना भली बात कहता है। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।